वो मुसव्वरे इकबाल हैं, मुसव्वरे फैज़ हैं, मुसव्वरे गालिब हैं। फॉन्ट खुद का इजाद किया जिसे ख़त कमाल के नाम से लोग जानते हैं। फैज़ साहब आए और उन्होंने फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी पोइट्री को भी इलस्ट्रेट किया जाए। 22,000 सर वर्क बनाए, ठीक है, और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए था। बदकिस्मती के साथ जब इन इदारों से मैंने रब्ता किया तो मुझे पता चला कि उनके पास कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हमेशा ये कहते थे कि मेरा रास्ता बड़ा कठिन है, तो तुम लोग अपनी लाइफ में फ्री हो, यानी कभी इसका बर्डन ना लेना कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो तुमने भी आर्टिस्ट बनना है। मेरा ये मिशन है और ये हमेशा से मैं सोचती थी इट शुड रीच टू द राइट पर्सन, मुस्तहिक जायज़ लोगों के हाथ में ये चीज़ जानी चाहिए। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट अनहर मोइन। रोशनी जिनसे बात करती थी, अब कहाँ ऐसे लोग आएंगे। मैं आज बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान के मायानाज मुसव्वर, शायर, सफ़र निगार और साहिब असलूब ख़त्तात असलम कमाल साहब के बारे में। और मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद हैं, उज़मा कमाल। और आज बात करने का मकसद कुछ ये है कि ऐसे लोग जो हमारे दरमियान से चले गए हैं और हमारी नई नस्ल उन्हें जानती तक नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो वो मुसव्वरे इकबाल हैं, मुसव्वरे फैज़ हैं, मुसव्वरे गालिब हैं, लेकिन यहाँ तो शायद इकबाल, फैज़ और गालिब को ना जानते हो, तो इस कदर माया नाज पर्सन की जो मैं बात कर रही हूँ उनको कहाँ से पहचानेंगे और इसमें किसका कसूर है और इनकी शख्सियत को कैसे उभारा जा सकता है। कुछ बातें आज इनकी बेटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनहर। मैम, क्या हाल आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैम, मैं पहले चाहूँगी कि एक तो तारुफ़ उनका मैंने करवाया है, लेकिन एक तारुफ़ मैं चाहूँगी कि आप असलम कमाल साहब का करवाएं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। तारुफ़ उनका ये है कि वो पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, विजुअल आर्ट में उन्होंने बहुत काम किया और उनकी जो वजह शोहरत बनी वो सबसे पहले तो कुरानी ख़ताती है। और वो वजह शोहरत इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने उसको एक यूनिक स्टाइल में, यानी उन्होंने अपना एक फ़ॉन्ट खुद का इजाद किया जिसे ख़त कमाल के नाम से लोग जानते हैं। वो एक बिल्कुल यूनिक था और वो ख़त कूफ़ी से उन्होंने उसको ड्राइव किया था, तो वो उनकी पहचान बना। क्योंकि हज़ारों लाखों तस्वीरों में भी या फ़ॉन्ट्स में भी अगर आप उसको रखें तो आप अलहदा से उसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा उनकी वजह शोहरत बनी जो उन्होंने अल्लामा इकबाल के काम को पोर्ट्रे किया, यानी अल्लामा इकबाल की पोइट्री को जो उन्होंने तस्वीरी शक्ल दी, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और उनकी वजह शोहरत बना। अल्लामा इकबाल के अलावा उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को भी पोर्ट्रे किया और ये फैज़ साहब की ख़ुद की ख्वाहिश पे उन्होंने ये काम किया। जब एक एग्ज़िबिशन में जो अल्लामा इकबाल की मुसव्वराना ख़ताती पे था तो वहाँ फैज़ साहब आए और उन्होंने फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी पोइट्री को भी इलस्ट्रेट किया जाए। और इसके अलावा गालिब को भी असलम कमाल साहब ने पेंट किया। ये एक साइड थी उनकी शख्सियत की, क्योंकि बहुत वर्सिटिलिटी थी उनके फ़न के अंदर। यहाँ तक की बात नहीं रही बल्कि उन्होंने सफ़रनामे लिखे, वो शायर भी थे, कहानी लिखी, अफसाने लिखे, कॉलम लिखते रहे बहुत अरसा। और जो है वो इस तरह का डिफरेंट डायमेंशन में उनका जो फ़न था, विजुअल आर्ट के अलावा भी आर्ट की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके अंदर उन्होंने काम किया। अच्छा मैम, एक लंबा अरसा उन्होंने अपना इस काम को दिया, मेरा ख्याल है अपना सारा टाइम, अपनी सारी जवानी और एंड तक वो इस अपने काम के साथ जो है वो अटैच रहे। ऐसे पर्सन को एक पहचान क्यों नहीं मिली जो हम जैसे जिन लोगों को हम जानते हैं? क्या वजह है? पहचान उनको मिली ऐसा नहीं है, रिकग्निशन भी मिली और वो उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको उनकी ज़िंदगी में रिकग्निशन मिली। अच्छा, जो बात आप कर रही हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं जो आगे, इस जनरेशन को चूँकि एक तो ये डिजिटल एज आ गई, इसमें डिजिटली अवेलेबल लोगों को ज़्यादा पहचान मिली क्योंकि बच्चों के पास जो तरीका सबसे ज़्यादा उनको लगता है वो उनके गैजेट्स हैं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी। मेरे वालिद साहब या उनके टाइम के लोग इतने ज़्यादा डिजिटल लाइफ से शनासा नहीं थे। यानी मुझे पता है कि मैंने अपने फ़ादर का पेज खुद स्टार्ट किया और मैं उसके ऊपर कुछ कंटेंट, लेकिन मेरे फ़ादर इतने डिजिटल सेवी नहीं थे कि उनको ये चीज़ें यूज़ करनी आती।
सो एक तो ये वजह बनी। हाँ, हमारे तक की जनरेशन में लोग उनको बहुत ज़्यादा जानते भी हैं, और दूसरी जिस एक ख़ास फील्ड में वो परसू कर रहे थे उस फील्ड के बहुत लोग उनको जानते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैम मेरा मतलब यह है कि देखिए रिकग्नाइजेशन में तो ये चीज़ आ जाती है कि माशाल्लाह उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया, ठीक है, लेकिन एक होता है ना मीन के एक होता है अवार्ड देना और एक होता है कि अवार्ड उस शख्सियत को बना देना, कि यानी कि उनकी शख्सियत ऐसी थी जो बजाते खुद एक अवार्ड थी। तो आप क्या समझती हैं कि उन्हें वही लेवल मिला वाया गवर्नमेंट, जैसे कि अभी लेटेस्टली वो बात मैं आपके साथ डिस्कस ही कर रही थी कि उन्होंने माशाल्लाह 22,000 सर वर्क बनाए, ठीक है, और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए था और वो मीन के नॉमिनेट भी हुए। तो क्या ऐसा हुआ कि उनकी बैक नहीं की गई? एक तो जो उन्होंने डस्ट कवर बनाए, इस तादाद दुनिया में किसी ने नहीं बनाए जो किताब का सर वर्क होता है, और दूसरा उन्होंने 550 पाकिस्तान के अदीब, शायर, कॉलम निगार और सहाफ़ी लोगों को पोर्ट्रे किया और उनके कैरिकेचर बनाए जो इस वक्त एकेडमी ऑफ लेटर इस्लामाबाद में अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। ये भी एक रिकॉर्ड था। बदकिस्मती के साथ जब इन इदारों से मैंने रब्ता किया तो मुझे पता चला कि उनके पास कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये एक लापरवाही जो है इदारों के एंड पे भी है, क्योंकि कितने लोग होंगे पाकिस्तान में जिनका काम इस लेवल का होगा कि आप उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए रिकमेंड या नॉमिनेट करें। दूसरी बात जो आपकी है वो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये जो फ़नकार होता है, जो काम कर रहा है, वो तो अपने काम में इतना मसरूफ़ है कि वो काम जाके लोगों को बताएगा कि मैं क्या, वो ऐसे लोगों को निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी उस दिन मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा, बल्कि उनका ऑलरेडी प्लान है कि मेरे फादर के ऊपर कोई पीएचडी करे। नेचुरली जब स्टूडेंट्स में ये चीज़ जाएगी, फिर एक इनिशिएटिव मैंने भी उन्हें दिया कि जी जो मेरे फादर के फ़ॉन्ट को फॉलो करेगा, आप एक कंपटीशन अरेंज करें, एक एग्जीबिशन अरेंज करें, फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो उनके फ़ॉन्ट को अडॉप्ट करते हुए कैलीग्राफी बनाएं, उसका हम एक कंपटीशन करेंगे। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक मनफी पहलू तो बहुत दिखाए जाते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कोई कुछ कर नहीं रहा, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो एक पॉजिटिव मौजूद है हमारे पाकिस्तान में, पॉजिटिविटी है, उसको उजागर करना चाहिए। अच्छा मैम, इनका सारा वर्क इस वक्त किधर है, उनकी पेंटिंग्स किधर हैं और उनके बुक्स वगैरह? अच्छा, ऐसा है कि उसमें उनका बहुत सा काम तो पाकिस्तान में काफ़ी इदारों में लगा हुआ है, जिसमें आप अगर ऐवान इकबाल चली जाएं तो वहाँ पे उनको गवर्नमेंट ने एक लाइफ टाइम गैलरी दी हुई है जहाँ पे अल्लामा इकबाल से मुतल्लिका उनका तमाम काम डिस्प्लेड है। इसके अलावा जैसे आप पिलाग चली जाएं, वहाँ पे उनके बहुत बड़े म्यूरल हैं जो उन्होंने सूफिया कराम को जो उन्होंने पेंट किया है। इसके अलावा आप एकेडमी ऑफ लेटर्स इस्लामाबाद में उनका काम है, F9 जो लाइब्रेरी है वहाँ पे उनका काम है। तो काफ़ी इदारों में, म्यूज़ियम में, लाहौर म्यूज़ियम में उनका काम लगा हुआ है। इसके अलावा और बहुत से निजी इदारे हैं जहाँ पे निजी और गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ पे उनका काम लगा हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास उनका काम अवेलेबल है, जिसमें उनकी बुक्स हैं जो ख़ताती के ऊपर हैं और जो फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर सकती हैं। फैज़ पे उनकी बुक्स हैं, अल्लामा इकबाल पे उनकी बुक्स हैं। इसके अलावा सफ़रनामे हैं जो बच्चों के लिए बहुत काम आ सकते हैं। वो बुक्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास है जो अब हम सोच रहे हैं कि हमने उसका क्या करना है। इसके अलावा उनकी पेंटिंग्स हैं जिसमें उनकी कैलीग्राफी है, जिसमें उनका इकबाल पे ऊपर काम है। मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट है कि असलम कमाल साहब के लिए एक म्यूज़ियम होना चाहिए जहाँ पे उनके ये जो नादिर चीज़ें हैं, जो उनके हाथ का काम है और जो मैं समझती हूँ कि शायद सदियों में भी कभी दोबारा कोई एक शख्स इतनी वर्सटिलिटी अपने फ़न में नहीं दे सकेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए एक म्यूज़ियम, अच्छा मैम, म्यूज़ियम भी होना चाहिए और बाकायदा एक लाइब्रेरी में एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम अल्लामा इकबाल को चूज़ कर लेते हैं कि ये उनकी बुक्स हैं, या फैज़ को चूज़ कर लेते हैं, तो ये इनका भी एक पूरा एक शोबा होना चाहिए कि जहाँ से हम जाएं और उनकी बुक्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हों, कि वो इतनी लेवल की बुक्स हैं कि वो बाकायदा फ़ाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़ हो सकती हैं। तो ये होना चाहिए उनके ऊपर बाकायदा। वाकई PhD वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन पर PhD होनी चाहिए, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा है और बड़ा ज़बरदस्त काम है। अच्छा मैम, आपकी फैमिली में से कोई और भी, यानी कि आपके फादर तो ये वर्क करते रहे हैं, कोई और भी अटैच रहा है कभी कि जिनसे उनको मिली कि यार, जिसे कहते हैं ना, उनको किसी से विरसे में मिली थी? नहीं, उनको किसी से विरसे में नहीं मिली थी, लेकिन उनमें ये खुदादाद सलाहियत बहुत बचपन से थी। अगर उनके बहुत छोटे होने की एज से, जैसे वो खुद बताते थे,
तो बहुत छोटे थे तो वो कोयले से ज़मीन पे कच्चे फर्श जो उस टाइम पे होते थे तो वो ड्रॉ करते थे। फिर उसके बाद जिस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ जहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया, वो अल्लामा इकबाल की याद में बना हुआ एक स्कूल था, इकबाल मेमोरियल हाई स्कूल, अभी भी सियालकोट के साथ, सियालकोट से, वो भी जी जी, कस्बा है कौरपुर, मुरादपुर, गोहदपुर, वहाँ पे ये स्कूल वाक़ है। तो वो बचपन से वहाँ पे मुझे जो वो बताते थे या बच्चों को बताते थे कि एक उनके टीचर होते थे चौधरी इसहाक साहब जो ड्राइंग के टीचर थे, वो इनको बड़ा इनकरेज करते थे। उस स्कूल की वॉल्स के ऊपर अल्लामा इकबाल के अशार लिखे हुए थे जो अब्बू को इतने छोटी एज में भी ज़ुबानी याद थे। फिर वो इलस्ट्रेशंस बनाते थे, यानी पेंसिल वर्क करते थे। उस ज़माने में चूँकि पाकिस्तान बनने के मामलात भी चल रहे थे तो वो उन लोगों की भी पेंटिंग्स और वो पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ से बहुत छोटी एज में यानी उनका फ़नी सफ़र शुरू हो गया। फिर कोहाट से उन्होंने इंटरमीडिएट किया जहाँ पे उनके एक टीचर थे इसरार साहब, उन्होंने इनको बाकायदा तौर पे इनकरेज किया और फिर ये कैनवस पे पेंट से काम करने लगे, यानी पेंसिल वर्क से एक नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। उस वक्त उर्दू डाइजेस्ट और स्यारा डाइजेस्ट जो थे वन ऑफ द वेरी लीडिंग एंड फेमस डाइजेस्ट में थे, और वहाँ पे फिर इनका काम कॉलेज की तरफ से आने लग गया। जो ये इलस्ट्रेशंस बनाते थे, कुछ पेंट कर, वो तस्वीरें बनाते थे। ये अक्सर हम लोग देखते हैं तस्वीरें इस तरह के रिसालों के अंदर, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये चेहरे कहाँ से आ जाते हैं। अखबार जहाँ हो गया और ये इस तरह से बहुत, वो उर्दू डाइजेस्ट मैंने पढ़ा हुआ, उसमें मैंने काफ़ी इस तरह की, लेकिन कभी हम नीचे वाले साइन पे गौर नहीं करते कि वो किसके साइन हुए हैं ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो विरसे में नहीं मिला था, यानी ये उनकी एक स्ट्रगल थी, उनमें ये खुदादाद सलाहियत थी। आगे बच्चों में उन्होंने इस चीज़ को, जैसे मुझे शौक़ था इनिशियली, हम तीन बहन भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े हैं एक छोटा है और मैं दरमियान में हूँ। तो हम कोशिश करते थे जैसे छोटे होने से ही, तो वो इनकरेज करते थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि मेरा रास्ता बड़ा कठिन है, तो तुम लोग अपनी लाइफ में फ्री हो, यानी कभी इसका बर्डन ना लेना कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो तुमने भी आर्टिस्ट बनना है। तो हम तीनों बहन भाई ने बिज़नेस स्टडीज़ की, फिर उसके बाद उन्होंने हमें जो एजुकेशन भी हमारी पसंद की दिलवाई। अच्छा, आगे अब जैसे मेरे बच्चों में है, मेरा बेटा जो है वो भी पेंसिल वर्क करता है, मेरी बेटी जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में, तो उनमें वो क्रिएटिविटी आई है। छोटा बेटा मेरा जो है वो तो पोइट्री भी करता है, जो आजकल की लेटेस्ट ये जो रैपिंग सॉन्ग और इस तरह से जो है वो गाता भी है। तो वो कहीं ना कहीं इस जीन्स में वो चीज़ है, लेकिन बाकायदा तौर पे एज अ प्रोफेशन या हमने उस तरह अचीवमेंट कोई नहीं की जिस तरह से उन्होंने एक नाम। आपको वैसे शौक रहा? मुझे शौक़ था, लेकिन मैंने स्टडी डिफरेंट हो गई, तो मैं क्रिएटिव थी, यानी मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक़ था, राइटिंग का शौक़ था, लेकिन मैंने उस तरह से विजुअल आर्ट में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, शायद 2-3 पेंटिंग्स उनके। लेकिन अब आपका दिल है कि जो आपके बाबा का काम है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए और उसको किसी जगह यूजेबल हो जाना चाहिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अनहर, मेरा ये मिशन है और ये हमेशा से मैं सोचती थी, लेकिन जब तक वो हयात रहे अपने पाँव पे उन्होंने अपने काम खुद किए, लेकिन जब वो बीमार हो गए और उसके बाद जब मुझे ये फ़िक्र आती थी कि ये इतना बड़ा सासा है, इसका क्या होगा, ये इट शुड रीच टू द राइट पर्सन्स, मुस्तहिक जायज़ लोगों के हाथ में ये चीज़ जानी चाहिए। सो अब जब उनके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़िम्मेदारी फ़ील करती हूँ कि इस लेगेसी को मैं जब तक ज़िंदा रही इंशाल्लाह मैं उनके नाम और काम को कोशिश करूँगी आगे से आगे ले जाने की। तो बात करने का मकसद यही आ जाता है कि ये बताना कि वो उस पर्सन की कितनी मेहनत है, उससे कई गुना ज़्यादा ये बताना अहम है कि इस वक्त उनका काम जो है वो एक रिवॉर्ड के तौर पर सामने आना चाहिए। बाकायदा उसके लिए कोई प्रोग्राम या कोई म्यूज़ियम या कोई प्लेस या कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि होगी भी, क्योंकि जो फ़न है वो अपना रास्ता ख़ुद बनाता है और वो इस काबिल है। मैंने जब उन्हें रिसर्च किया, उनको बाकायदा देखा पढ़ा, आप भी असलम कमाल साहब को सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनका काम किस कदर फैला हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा उनका काम गया हुआ है बहुत, यानी कि मुझे तो यह लगा। ऐड करना चाहूँ अनहर, असलम कमाल साहब पाकिस्तान के वाहिद आर्टिस्ट हैं कि जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि उनकी 250 के करीब कैलीग्राफीज़, और इसमें अल्लामा इकबाल वाली मुसव्वरी भी शामिल है जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड लगी हुई हैं। ये एज़ाज़ सिर्फ असलम कमाल साहब के पास था, और इसके अलावा वो 19 के करीब एग्ज़िबिशन बैरून मुल्क कर चुके हैं, जहाँ पे उनको 9 के करीब जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। पाकिस्तान में उनको कोई 47 के करीब जो है रिकग्निशन और अवार्ड्स मिले। सो उनका काम जो है इंडोनेशिया, मलेशिया,
टर्की, चाइना, यहाँ पे एग्जीबिशन, मिडिल ईस्ट में उनकी एग्जीबिशन, यूके में उनकी एग्जीबिशंस हुई। तो उनका काम जो है वो अभी जब मुझे बहुत से लोग फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि जब फ़लाँ मुल्क में हमारे लिए सर्वर्क बनाए, यहाँ एग्जीबिशन हुई, तो बहुत सी चीज़ें उनकी बहुत रिकग्नाइज्ड हैं ग्लोबली, और पाकिस्तान में भी उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अपना नाम बनाया। सो अब बाकी गवर्नमेंट का काम है कि ये किस तरह से उनके असासे को प्रिजर्व करते हैं और ताकि ये अगली नस्लों तक उनका जो है सिलसिला चले। मैम हमारी तरफ से तो आज का ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ट्रिब्यूट के लिए था असलम कमाल साहब के लिए, और जैसे मैंने पहचाना है और जाना है, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इस चीज़ का एहसास है कि कौन हमारे कौम के असल हीरो हैं, तो वो लाजमी तौर पर पहचानेंगे भी और इंशाल्लाह स्टेप अप होके आगे भी आएंगे और इस काम को संभालेंगे भी, क्योंकि अभी हमारे पाकिस्तान ने बहुत सारे असलम कमाल जो हैं वो पैदा होने हैं यहाँ पे, और जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान बनना है पॉजिटिव तरीके से। तो मैम अच्छा लगा आपसे बात करके और एक अच्छा पैगाम आज देने की कोशिश की गई है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।